जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं और आज 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है बाबू, तो ये पेपर मुझे मुश्किल से मिला है और इस पेपर को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। देख रहे हो 2026 का समान हिंदी का 302 जेडएम कोड का कोई भी बच्चा मिस मत करना। एकदम मैं मेहनत से इसको लाया हूं ताकि सब लोग इसी तरीके से पूरा सॉल्यूशन, जैसे ही मुझे ये पेपर मिला पूरा सॉल्यूशन फटाफट से बनवा लिया ताकि बच्चे को आज दे दूं और आप लोग पढ़ के जाना ईमानदारी से। जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, पूरा ये सॉल्यूशन मैं इतना बढ़िया से लिखवा लिया हूं कि इस पूरे सॉल्यूशन को अगर जो बच्चा पढ़ के चला जाएगा तो ये कोड याद कर लो 302 जेडएम, यानी कि बाबू सबसे हर एक जगह ये सेट एकदम आपको देखने को मिलेगा। तो ये पेपर बिल्कुल मिस मत करना। और ये जो देख रहे हो ना 3 घंटे 15 मिनट का इसी तरीके से कोड में आ रहा है और 100 नंबर का पेपर रहेगा। 15 मिनट तो आपको पढ़ना है टाइमिंग, सबको पता है। खंड क और खंड ख 2 भागों में आ रहा है ये पेपर। इसी तरीके से जैसे ही मुझे मिले है तो आपके लिए मैंने सॉल्यूशन बना दिया। तो आपके लिए एक प्यारा सा भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जो पेपर आएगा 2 खंडों में, आपका पहला खंड क और जितने भी आपके इसमें बहुविकल्पी पांचों है ना, फटाफट से लगाते हैं तब जाकर के आगे सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन का क नंबर क्या लिख रहा है बाबू, देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। एकदम छप के आएगा पेपर में, आराम से पढ़ के चले जाना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो याद रखिए कवि वचन सुधा, ये दूसरा ऑप्शन सही है। ऐसे ही सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाना। यानी कि लिखा है ना श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक पूछ रहा है ना, याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी है, यानी तीसरा विकल्प सही है। जो क्वेश्चन आ रहा है ना सेम एकदम डिटो याद करके जाना। एकदम यही क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेगा बच्चा, एकदम फोड़ के आएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। यानी कि ग नंबर देखिए यहाँ पे कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है, 4 विकल्प दिया है इसमें और ऐसा ही पेपर सेट होके आएगा कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है बाबू, यानी प्रेमचंद जी, रंग में प्रेमचंद जी हैं। इस तरीके से ट्रिक से भी पढ़ के चले जाओ। इसके बाद से घ नंबर कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा शिव प्रसाद यानी कि सिंह जी। इस तरीके से याद रख लो। अगला क्वेश्चन आपके 5वां नंबर, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध यानी वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। इस तरीके से पूछा है ना, यहाँ पे देखिए 4 विकल्प है इसमें, तो याद रखिएगा पृथ्वी पुत्र। इसी तरीके से 5 नंबर का यहाँ से तो आपका काम हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्त, जैसे ये पेपर जो बच्चा अच्छे से पढ़ के जाएगा सीधे 2 बजे सामने आपकी ये पेपर होगा। एक एक क्वेश्चन सटीक तरीके से आंसर फोड़ना। क्या लिखा है इसमें, दूसरा के क नंबर से यहाँ से कि गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। काल पूछा है, किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल याद रखना। आधुनिक काल यानी यहाँ पे चौथा विकल्प इसका करेक्ट है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को फतह कर देना है, कोई भी मिस मत करेगा। सब लोग एक बार प्यारा सा लाइक कर देना। ऐसे ही सारा हम पेपर आपको लेकर आएंगे और सारा क्वेश्चन पेपर से इसी तरीके से फंसा देंगे। यानी ख नंबर प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि पूछा है। देखिए इसी तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, एकदम केदारनाथ अग्रवाल को मार देना, छोड़ना मत, इस तरीके से आंसर करके आना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है, लहर के बारे में पूछा है। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। इसी तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत किस सर्ग में है। किस सर्ग में भाई, तो नवम में। किस में, नवम में। ये बहुत बार पेपर में आ भी चुका है और ये देख भी रहे हो आप। इस तरीके से अंक नंबर पे आ चुके हैं। क्या लिखा है कि परिवर्तन किस कवि का रचना है। किस कवि की रचना है भाई परिवर्तन, याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत जी। इस तरीके से 5-5 नंबर करके आपका 10 नंबर तो बहुविकल्पी से ही तैयार हो गया। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना दोस्त। इस पेपर को बहुत ही मैं मुश्किल से आपके लिए लाया हूं, अच्छे से पढ़ के जाना। क्या लिखा है इसमें 3 नंबर कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को यानी हतभाग्य समझने में मुझे
कोई विशेष रस मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है वे बहुत यानी दूरदर्शी होते हैं, जो सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तब तक यानी हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस यानी फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। ऐसे प्यारे बच्चों आएगा ट्रिक, समझिए कि किस ट्रिक से इसको पहचानोगे। देख लो, सबसे पहले अशोक लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या कि अशोक के फूल जो चैप्टर आप पढ़े हो ना बाबू, अशोक के फूल इसी चैप्टर से ये दिया है, इसी चैप्टर से दिया है। इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एकदम पढ़ के जाना बाबू। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है पहला कि संदर्भ बताइए। इसका संदर्भ लिखने से पहले याद कर लो, ये जितना भी मैंने लिख करके बताया, इसमें सबसे पहले संकेत डालना, इसमें पुष्पित अशोक, इसके बाद से कर सकता हूँ। इसके बाद पहला इसमें आप चाहें तो संदर्भ लिखना या संदर्भ शीर्षक का नाम लिख सकते हो, ऐसे भी कि अशोक के फूल, और लेखक का नाम लिखोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन, ध्यान समझिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ लिया है। यहाँ से लेकर यानी पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को यानी हतभाग्य समझने में कोई विशेष रस मिलता है। जैसे ही इतना पूरा पढ़ोगे, इसका अर्थ लिखोगे, अपने मन से बना के लिख देना, नहीं आएगा तो अब इसका अर्थ सही समझिए। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे कि द्विवेदी जी कहते हैं कि कभी कभी भारतीय संस्कृति में अत्यधिक यानी आदरती अशोक के वृक्ष को आज जब मैं पुष्पित देखता हूं तो उसे देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। वे अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं इसलिए उदास नहीं हूं कि अशोक के पुष्प अत्यधिक क्या है, सुंदर है। अब इसके आगे बाबू लिखोगे कि उनकी सुंदरता से मुझे कोई ईर्ष्या हो रही है, इसलिए मैं उनकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर अपने मन को क्या कर सकता हूँ, सुखी बना रहा हूँ। इस तरीके से इसका अर्थ लिखोगे। अगला क्वेश्चन, ये पेपर भाई एकदम वायरल पेपर है, अच्छे से पढ़ के जाओ। जो बच्चा अच्छे से पढ़ के जाएगा फतह करके आएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है। जो गद्यांश के लेखक कौन है यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो अपने बारे में क्या कहे। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखना कि लेखक का कहना है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों को दोष देकर स्वयं को उसमें श्रेष्ठ सिद्ध करके स्वयं पर खुश होते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है दोस्त कि प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। क्या होगा इसका गद्यांश का उद्देश्य। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले कि लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को अधिक दूरदर्शी, महान एवं उदार नहीं बताना चाहिए। ये हो जाएगा इसका आंसर, समझे। अगला क्वेश्चन समझिए प्यारे बच्चों कि अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों में अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अंतर्यामी का अर्थ होता है अंतर मन को जानने वाला, और दूरदर्शी का अर्थ होता है दूरदृष्टता यानी कि दूर की वस्तु को दिखने वाला। इस तरीके से इसका आंसर लिख लोगे तो यहाँ से 10 नंबर आपका क्लियर हो गया, समझिए। इसी तरीके से आप अथवा में भी करना चाहोगे तो इसको कर सकते हो। देख सकते हो हमारी युवा शक्ति के संपर्क में कायम करने में मेरे फैसले का आधार यह भी रचना है। आप इसको भी कर सकते हो, बढ़िया से पढ़ के चले जाना, आप इसको स्वयं से कर लेना। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है 4 नंबर, और यहाँ पे दिए गए पद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी 10 नंबर का आता है प्यारे बच्चों, और ये आप बढ़िया से पढ़ के जाना। क्या है इसमें कि नील परिधान बीच सुकुमार, कह रहा कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखूला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए इस तरीके से रेखांकित अगर नहीं किया रहता है, आप क्या कर सकते हो, रेखांकित अंश की व्याख्या में आप किसी एक लाइन की व्याख्या कर दोगे तो भी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है पहला प्रश्न का कि शीर्षक और कवि कौन होंगे, तो शीर्षक याद कर लो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे संकेत लिखना नील परिधान, बीच में
में डॉट डॉट करके गुलाबी रंग लिख लेना। अच्छे से इस पेपर को पढ़ के जाना, ठीक है ना। संदर्भ कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत हैं, ऐसे लिखना। इसके बाद लिखोगे कि जिसके रचयिता यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी। ऐसे लिख देना, सारा का सारा आंसर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप इसमें संदर्भ लिख सकते हो या आप इसके शीर्षक एवं कभी भी अलग अलग करके लिख सकते हो। दूसरा क्या, इसमें उपर्युक्त कविता में किसके रूप का सौंदर्य का वर्णन किया गया, यानी सुंदरता के बारे में। तो लिखेंगे इसमें दूसरा का कि इस पद्यांश में श्रद्धा के प्राकृतिक और अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस तरीके से आंसर लिख देना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ के जाना। इसमें से लिखा है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। बिजली के फूल लिखेंगे कि बिजली के फूल का अर्थ है कि श्रद्धा के चमकते हुए गौर और यानी वर्ण गोरे अंगों से है। जिस प्रकार काले बादलों के बीच गुलाबी आभा वाली बिजली चमकती है, वैसे ही नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा का कोमल शरीर दमक रहा है। इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 4 नंबर, व्योम और मृदुल शब्द किस शब्द के प्रवाची हैं? किस शब्द के प्रवाची है? आइए इसका आंसर करते हैं कि प्रवाची शब्द में कि परिधान, परिधान माने वस्त्र कपड़ा, मृदुल का मतलब कोमल मुलायम, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जब भी पूछ दे रेखांकित अंश की, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप चारों लाइन का भी लिख सकते हो, चारों लाइन का भी लिख सकते हो, ऐसा ही आएगा। देखो जैसे नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुल्ला अंग, खिला हो ज्यो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसका यहाँ पे लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। बाबू आराम आराम से समझ लो, क्योंकि पेपर में यही आएगा, समझ के याद रखो। कवि कहते हैं कि श्रद्धा ने जो नीले रंग का यानी वस्त्र धारण किया है, उसके बीच से उसके अधमुखे कोमल यानी कि क्या है अंग, जैसे हाथ या मुख, हाथ या मुख, ऐसे लिखोगे। अब आगे देखो बाबू, इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं मानो काले बादलों में यानी वन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल रहा हो, ऐसे लिखना दोस्त। यहाँ श्रद्धा की रंगत और नीले वस्त्रों के संयोजन को बिजली और बादलों के माध्यम से क्या है व्यक्त किया गया है। इस तरीके से प्यारे बच्चों इसका आंसर कर देना, तो आपका यहाँ से भी 10 नंबर क्लियर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर एकदम डिट्टो फंसा देंगे। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन पेपर को मिस मत करना, ईमानदारी से पढ़ के जाना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5वां नंबर पे जैसे आओगे ना, तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है। आइए 80 शब्दों में और 5 नंबर देखिए ट्रिक से कैसे पाओगे। यहाँ पे लिखा है पहला प्रोफेसर जी का, यहाँ पे दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और तीसरा वासुदेव अग्रवाल जी का। देखिए तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आप जिसका भी याद करना चाहो याद कर सकते हो। आपके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इंपॉर्टेंट है, वासुदेव अग्रवाल जी भी इंपॉर्टेंट है, तो इनका ही बता देता हूं। वासुदेव अग्रवाल जी को एकदम फतह कर देना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख दोगे ना तो 5 में 5 मिलेगा। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 की क ऐसे लिखोगे वासुदेव अग्रवाल, यहाँ पे हेडिंग और तब से संक्षिप्त परिचय दे देना। ऐसे क्या लिखोगे दोस्त कि जन्म एवं मृत्यु, जन्म 1904 ईस्वी में हुआ एवं मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई, इस तरीके से लिखना, ठीक है। जन्म स्थान मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ और पिता का नाम विष्णु अग्रवाल जी था, ऐसे बाबू लिखना पड़ेगा। माता जी सीता देवी अग्रवाल थी और शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया दोस्त, तो वाराणसी यानी कह सकते हो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। इस तरीके से लिखना होगा। भाषा में क्या लिखोगे कि विषयानुकूलन, प्रौढ़ और परमार्जित खड़ी बोली बोलने वाले थे, ऐसे लिख लेना। और शैली में लिखना विचारात्मक, गवेषणात्मक और इस तरीके से प्रमुख जितनी भी रचनाएं हैं लिख डालना, जिससे पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, वागधारा, मातृभूमि, आराम से ये संक्षिप्त परिचय लिख लिया। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय भी थोड़ा सा लिख लेना, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा दोस्त। साहित्यिक परिचय लिखोगे, डॉक्टर यानी कि वासुदेव अग्रवाल ने
कविता लेखन से अपना साहित्य जीवन आरंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव एवं वृद्धि की क्या है असाधारण प्रतिमा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमिट चित्रों के चित्रित यानी करते हुए यानी क्या क्या इसमें अनुसंधान अनुसंधान इसके बाद से थोड़ा सा और भी लिख लेना। क्या लिखोगे कि यानी कि तीव्र प्रवृत्ति की भी क्या है स्पष्टता समावेशन कर दिया है, इस तरीके से लिख लोगे। फिर थोड़ा सा लिख देना कि एक लखनऊ तथा ये मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में क्या है प्यारे बच्चों कि निरीक्षक केंद्रीय यहाँ पे पुरातत्व विभाग के यानी संचालक और राष्ट्रीय यानी कि संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं, इस तरीके से लिख लोगे। और ये लिखना अपने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का एक विषय बना लिया। तो ये रहा आपका कौन सा तो वासुदेव अग्रवाल जी का जीवन परिचय। आप इसी तरीके से लिखना, 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे अगला ये वायरल क्वेश्चन पेपर का अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिए कि किसी एक लेखक यहाँ पे देखिए डाल दिया है, लेकिन ये क्या है कवि है। ऐसा ही पेपर में थोड़ा सा मिस्टेक आता है तो पूछ लेना अपने सर से। यहाँ पे लेखक लिखा है बट ये कवि है और कवि का लिखना इसमें आपको 80 शब्दों में 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाता है। मैथिली सड़गुप्त जी हैं, जयशंकर जी हैं, अघे जी। तो आइए जयशंकर जी एकदम 100% तो हर एक सेट में पूछा जा रहा है भाई, हर एक सेट में। तो आप इनको याद कर लो, एकदम फंसा दिया है, हर एक बच्चा इसको पढ़ के जाएगा तो बेटर रहेगा। लिखने का बेस्ट तरीका है जयशंकर प्रसाद, पहले हेडिंग बनाओ इसके बाद से क्या लिखोगे दोस्त, जन्म एवं मृत्यु कि जन्म कब हुआ मृत्यु कब हुई, कि जन्म सन 1890 और मृत्यु सन 1937 हो गया। इस तरीके से एक लाइन में इंडिकेट करना। अब इनका यहाँ पे जन्म स्थान, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं के प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा चीज का यहाँ पे सुपड़ा साफ होगा। जन्म स्थान लिखोगे वाराणसी उत्तर प्रदेश में, लिख लीजिएगा। पिता का नाम देवी प्रसाद लिखना प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एकदम। पत्नी का नाम कमला देवी लिखिएगा और भाषा लिखिएगा हिंदी, खड़ी बोली, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू लिख लोगे। इसके बाद से क्या लिखोगे बाबू, यहाँ पे प्रमुख रचनाएं, क्या लिखोगे प्रमुख रचनाएं हेडिंग में कि कामायनी, प्रेम पथिक, लहर, इसके बाद से आंसू झरना, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद से थोड़ा सा ये भी लिख लेना, तब जाके संक्षिप्त परिचय हो जाएगा। नाटक लिखोगे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं एक घूंट, इस तरीके से। उपन्यास क्या लिखोगे, तितली हो जाएगा, इरावती हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा, लिख लोगे ना ऐसे। इसके बाद से कहानी का संग्रह क्या लिखोगे कि संदेह हो जाएगा, दासी, इंद्रजाल आदि। ये सभी संक्षिप्त में परिचय है। क्या है दोस्त, ये सभी संक्षिप्त में परिचय है हो गया ना। इसके बाद से आप लिखेंगे यहाँ पे साहित्यिक परिचय, इसको भी बढ़िया से लिख के आना। देखो बहुत बच्चे थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके लिखते हैं, तो ऐसे मत लिखना, पूरा साफ साफ एकदम स्पेस देख कर लिखना। जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य योग्यता और उत्कृष्ट कला के बल पर एक आदर्शवादी, नवीन और सामाजिक सुधारक के रूप में प्रमुखता प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लिखना प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, इस पेपर को बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है। क्या लिखोगे कि जयशंकर ने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को नया आयाम दिया है। क्या दिया है, नया आयाम दिया है। उनकी रचनाओं में यानी कि राष्ट्रीय भक्ति, नारी सम्मान और स्वतंत्रता प्रेम, इसके बाद से के महत्वपूर्ण मुद्दे पर जोर दिया गया है, इस तरीके से लिख लेना। किसी भी बच्चे को छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से लिख के थोड़ा सा और भी बना के इसमें लिखना कि उनमें उनकी प्रमुख रचनाएं विभाव और यहाँ पे लिखिए व्यभिचारी में कामायनी, मधुशाला, अमृताधार और कामायनी आगामी शामिल है, इस तरीके से। इनमें वे प्रेम, जीवन, मृत्यु और नवीनता के विषयों पर गहराई से विचार करते हैं, लिख लोगे ऐसे। अब जयशंकर प्रसाद ने नाटकों में यानी कि क्या है स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य मशहूर हुए हैं। इन नाटकों में वे ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ दर्शाए गए हैं। इनकी कृतियों में रस, भाव और तात्कालिकता का एक अद्वितीय संगम को देखा जाता है, लिख लीजिएगा, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, आराम से समझिए, यानी ध्रुव यात्रा और पंचलाइट यहाँ पे लिखा है ना, और अथवा में भी दिया है बहादुर कहानी।
आप ये तीनों बढ़िया से पढ़ लेंगे तो और बेटर रहेगा, लेकिन इसमें से 100% जो आएगा आप उसी को पढ़ लीजिए। पंचलाइट भी है और बहादुर भी है, तो बहादुर को एकदम पढ़ के जाओ। एकदम कहानी सिंपल दोनों की है, पंचलाइट बहादुर। तो आप बहादुर के बारे में देखिए, इसमें बता देता हूँ, अच्छे से पढ़ के चले जाना, एकदम आपके धुआं धुआं हो जाएगा नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा, आराम से पढ़ लेना। जैसे देखिए यहाँ पे, तो देखिए बहादुर के बारे में कैसे लिखना। बहुत बच्चे पोथा लिख के जाते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं, नहीं समझिए इसको, मैं आपको दिमाग में छपवा देता हूं। बहादुर कि अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी का मुख्य पात्र बहादुर, यानी कि जो 12 से 13 वर्षीय नेपाली लड़का है, वह एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी के लिए रूप में काम करता है, मध्यवर्गीय मिडिल क्लास का। बहादुर के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, ये लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। लिखोगे परिश्रमी और कर्मठ, कि बहादुर अत्यंत मेहनती व घर का सारा काम जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना और सफाई का काम करना बहुत ही कुशलता और निष्ठा से करता है। कुछ इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। सरल और भोला बालक, इनका यहाँ पे हेडिंग बनाओगे कि वह एक सरल, मासूम और हंसमुख बालक है। काम करते समय भी वह अपनी यानी कि धुन में गुनगुनाता रहता है, जो उसके यानी निष्कपट और बाल सुलभ मन को क्या करता है, दर्शाता है। इतना लिख के थोड़ा सा और भी एक दो हेडिंग्स डाल देना, जैसे कि सहनशील और धैर्यवान। लिखोगे कि यहाँ पे प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखोगे, सहनशील और धैर्यवान, परिवार के सदस्यों उसे मारते पीटते थे, फिर भी वह पूरे परिवार के प्रति स्नेह रखता था, जो उसकी चरित्र की महानता को दर्शाता है। इस तरीके से लिख लोगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे समझ लो, थोड़ा सा एक दो और हेडिंग डालना है ना, जैसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना, पिता की मृत्यु और माँ का दुर्व्यवहार के कारण उसे बचपन में ही काम करना पड़ा, जो उसके जीवन में संघर्षों को दर्शाता है। इस तरीके से साहसी और निडर, लिखोगे हेडिंग कि बहादुर कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है और वो अपनी परेशानियों को साहसपूर्वक झेलता है। इस तरीके से करना। आखिरी आपका हेडिंग रहेगा कि ईमानदार और परिश्रमी। ऐसे लिखोगे कि कहानी के अंत में उपर्युक्त कहानी से यह समझ में आता है कि बहादुर बहुत मेहनती और भरोसेमंद नौकर है। इस तरीके से जब बहादुर के बारे में लिखोगे तो यहाँ पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा दोस्त। अब तो हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, तो ध्यान समझना। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर में जो ये आएगा 7 नंबर, ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आता है। और यहाँ से आप लोग खुद अपना अपना जिला का अलग अलग पढ़ लेना, क्योंकि अलग अलग जिलों में ये अलग अलग आता है। सभी बच्चों को मैं बता नहीं पाऊंगा इस वीडियो में, आप लोग पढ़ लेना। मुक्ति यज्ञ वाला पढ़ लेना, सत्य की जीत वाला पढ़ लेना। अलग अलग टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ के जाना इसको। जिससे रश्मि रथी पूछा है, आलोक वृत्त पूछा है, इसके बाद से श्रवण कुमार पूछ लिया है, त्यागपत्री पथी पूछा है। तो इसमें से 5 नंबर का आप लोग खुद से पढ़ के चले जाना। बता दिया ना इस तरीके से। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है कि जैसे कि खंड ख में ये आपका खंड क का 8 का क लिखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी संस्कृत का है कि एक का संदर्भ लिखिए और साथ में इसका हिंदी में अनुवाद करिए। 7 नंबर क्वेश्चन से मिल जाएगा। देखो कैसे, आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, अब इसका संदर्भ लिख लेना, या आप इसका क्या करोगे, हिंदी में अनुवाद भी करोगे तो जाके 7 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर भी दिया है, आप इसको भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अथवा में लिखा है, जैसे कि यज्ञवल्क्य की वाच न अवारे मत्रेयी पतियो कमाए पति प्रियो भवत, आत्मनस्तु वै कमाए पति पतिया प्रियो भवत, न वा अरे जयाय कमाया जयाय प्रिय भवत, आत्मनस्तु वै कमाया जयाय प्रिय भवत, न वा अरे पुत्रस्य वित्तम च कमास्य पुत्रों वित्तम व प्रियम भवत। आप इसका क्या लिखोगे, पहले संदर्भ लिखोगे कि किस पाठ से आया है। तो आप भोजस्य दौर्यम दौर्यम, इस तरीके से आपको याद हो गया ना। इसी पाठ से इसका पहले क्या लिखोगे, संदर्भ लिखोगे। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखना, संकेत यज्ञवल्क्य की वाच बीच बीच में डॉट डॉट, इसके बाद प्रियम भवत। अब इसके बाद बाबू यहाँ पे संदर्भ लिखना कि प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य दौर्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ऐसे लिख लोगे तो 2 नंबर यहाँ से मिल गया। अब इसके बाद इसका क्या करोगे, हिंदी में अनुवाद करोगे।
हिंदी में यज्ञवल्क्य अरे मात्रई पतियो कमाए प्रियो भवत। कह रहा है कि यज्ञवल्क्य बोले अरे मात्रई पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय हो नहीं होता, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। यहाँ तक समझ लिए ना। इसके बाद से आत्मनस्तु वै कमाए, ये तो हो गया। न वा अरे जया कमाया जया प्रिय भवत। कह रहा है कि आत्मनस्तु वै कमाया जया प्रिय भवत न व अरे पुत्रस्य वित्तम च कमस्य पुत्रों वित्तम व प्रियम भवत। आप इसको पढ़ लेना कि न ही पत्नी प्रिय होती है, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, न ही पुत्र और धन का की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है। ऐसे लिखना, अपनी ही कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है, न ही सब कुछ की कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। ऐसे लिख देना, ज्यादा नहीं लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा, इतना बस लिखिएगा, इससे आगे मत लिखना। इतना लिख दोगे काम हो जाएगा 7 नंबर का। 5 नंबर ये प्लस 2 नंबर ये 7 नंबर। ऐसा ही लिख के आना पड़ेगा, नंबर फुल चाहिए तो। आप देखिए यहाँ पे 8 के ख निम्नलिखित यानी संस्कृत का श्लोक है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का पहले संदर्भ लिखोगे, हिंदी में अनुवाद करोगे तो 2 नंबर पहले संदर्भ पे मिल जाएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे 5 नंबर भाई 5 नंबर आपका अनुवाद पे मिल जाएगा, अनुवाद पे। अब याद रख लो, पूरा बढ़िया से पढ़ के जाना कल। यहाँ पे लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो, यहाँ पे लिखा है गच्छति धीमताम। इसके बाद वयसनेन च मूर्ख्याणम निद्रायम कलहेन वा। आप इसको कर लेना, या नहीं कर पा रहे हो तो अथवा में दिया है कि पक्षरोड़े परोक्षेर यानी कार्यहंत्रम प्रत्यक्ष प्रिया विदिनम। यहाँ पे लिखा वर्ज ये छत्रदृश्यम मित्रम विष्णुकुर्भम पयो मुखम। आप इसको भी कर सकते हो, यानी कि संदर्भ और इसका अनुवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस जितना लाइन लिखो हर एक लाइन का 1 नंबर मिल जाता है, यानी कि ये आपका 7 नंबर का है, 7 लाइन लिखोगे ना तो नंबर मिल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, सब लोग फतह करके आना दोस्त। 9 नंबर में आओगे ना तो निम्नलिखित में से लोकोक्तियां एवं मुहावरा में से किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना है। अब जैसे हाथ पीले करना, शादी करना, यानी कि मोहन की जब यानी कि मोहन की शादी हो रही है तो वह यानी कि हाथ पीला कर रहा है। और 9 2 11 होना यानी भाग जाना, जैसे ही चोर पुलिस को देखा 9 2 11 हो गया। इस तरीके से बना के भाई किसी एक ही को लिखना, अर्थ सहित लिख देना। इसी तरीके से पेपर आएगा सारा का सारा। अभी ये जो 10 नंबर देख रहे हो अपठित गद्यांश जो आता है प्यारे बच्चों, ये आपका 10 नंबर नहीं 5 नंबर का आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ट्रिक समझिए, पूरा पढ़ना इसमें से, पढ़ के जैसे ही पढ़ोगे ना तो इसमें देखिए भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है। भौतिक दृष्टि देखो, भारत की भौतिक दृष्टि, इसी लाइन को उतार देना यहाँ तक जहाँ तक खड़ी पाई है। पहला का आंसर हो गया। यहाँ पे निश्रेय की सिद्ध किससे होती है, निश्रेय देखो यहाँ पे मिल रहा है ना। अब यहाँ से उठाना बिना के यहाँ से और यहाँ तक चले जाना, और कहाँ तक तो यहाँ तक भाई थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, करे तक उतार देना इस लाइन को। इसके बाद सशक्त होना क्यों आवश्यक है, सशक्त इसमें देखो कहाँ पे लिखा है, सशक्त जहां मिल जाए उस लाइन को उतार देना। इसी तरीके से इसमें से 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से शब्द युग्म का सही चयन कीजिए। कृत और कृति ये बार बार पूछा गया है, देखे हैं हम, और किया हुआ रचना ये हो जाएगा इसका। इसी तरीके से आपका पेपर आएगा, धुआं धुआं उठा देना दोस्त। लिखा है ना श्रवण, श्रवण और श्रमण, श्रवण और श्रमण, यहाँ पे सुनना भ्रमण, अरे भाई गलत। यहाँ पे भिक्षु कर्ण ये भी गलत, कान भिक्षु ये भी गलत, यानी कि इसमें कोई दिया ही नहीं तो विकल्प 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित शब्दों का एक शब्द का 2 अर्थ लिख डालो। जैसे यहाँ पे लिखा है नग नाग द्विज पवन, आप किसी एक का उठा के 2 अर्थ लिख देना। जैसे पवन का यहाँ पे हवा हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ऐसे कोई भी उठा के लिख दो जो आपको आए, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को आस्तिक बोलते हैं, तो सबको पता है। जो नष्ट न हो सके, न होने वाला उसको अविनाशी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मोहन ने अलमारी खरीदा, यहाँ पे देखिए आ गया, मैं पढ़ाया भी था ये आ भी गया कि मोहन ने अलमारी खरीदा, तो यहाँ पे गलत लिखा है। इसको लिखोगे कि मोहन ने अलमारी खरीदी, यहाँ पे बड़ी का मंत्र लगा देना बस। मेरा बाल सफेद हो रहा है तो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस वीर रस को पढ़ लेना, रूपक को अनुप्रास को तैयारी की हो तो बहुत सुंदर है। चौपाई में दोहा को किसी एक को लिखना है, इस दोनों में से किसी एक को करना है, अथवा 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 में से।
इसके बाद से ये वाला पत्र लेखन पढ़ के जाना। विद्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक के नाम से आवेदन पत्र पढ़ लेना, या अथवा में जो दिया है ना, बैंक प्रबंधक के नाम पे आवेदन पत्र किसी व्यवसाय को स्थापित करने के लिए ऋण चाहिए, इसको पढ़ लेना। और ये जो है आपका निबंध विषय 9 नंबर का ये निबंध आता है। देखिए, आतंकवाद की समस्या कारण निवारण, अंतरिक्ष में भारत में बढ़ते क्रम, इस तरीके से बढ़ती जनसंख्या की बेरोजगारी, इसमें से दोनों को पढ़ के जाना, 9 नंबर मिल जाएगा। ये जो आप पेपर देख रहे हो, इस पेपर को मिस मत करना दोस्त। हर एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट